मैं चाहता हूं कि जाति आधारित जनगणना हो, पर उसके आंकड़े सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है, ये सरकारों के पास रहने चाहिए। सही मायने में अगर चिराग पासवान जी दलित होते तो इस तरीके की बात नहीं करते। चिराग पासवान जी मनुस्मृति को मानने वाले हैं। चिराग पासवान जी दलित के नाम पर समझे कि धब्बा है, वो दलित है ही नहीं। चिराग पांडे कहिए उसको। क्यों डर है चिराग पासवान जी? किस बात का डर है? मोदी जी से डर लग रहा है? पासवान समाज अब इतना बुर्बक नहीं है, ये आप समझ लीजिए। पासवान समाज उन्हीं को वोट करता है। बिल्कुल नहीं करते हैं। ठग लिए अब नहीं ठगाएंगे पासवान समाज, आप समझ लीजिए। पासवान का हक और अधिकार खा के चिराग पासवान जी बैठे ढकार मार रहे हैं। आंकड़े सार्वजनिक हो जाएंगे तो हो सकता है कि उनका ही टिकट कट जाए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बातें करते हैं वो। तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट कैसे? बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट आज बोलने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। बोलने से तो मुंह से बोलने में कुछ पैसा लगता है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन जो उनके आंकड़े हैं वो सार्वजनिक नहीं किया जाए। आपको मालूम होगा केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होगी। तो हमारे साथ राजद की नेत्री है प्रिया राज जी, पहले इनसे बातचीत करेंगे। कह रहे चिराग पासवान की जनगणना होनी चाहिए लेकिन आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं होते। सुरक्षित सीट छोड़ दे। चिराग पासवान जिस सीट से चुनाव लड़े हैं पहले वो सीट छोड़े। क्यों सुरक्षित सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं चिराग पासवान जी? क्यों नहीं जनरल पे जाके चुनाव लड़ते हैं? इनके सारे रिश्तेदार सारे सुरक्षित सीट पे जाके चुनाव लड़ते हैं। कभी जीजा तो कभी बहनोई तो कभी बहन तो कभी बेटा, सब मिलके सुरक्षित सीट को रिजर्व करके रखे हुए हैं। छोड़ देते किसी दलित के लिए। ये लोग दलित सही मायने में है ही नहीं। क्यों डर है चिराग पासवान जी? किस बात का डर है? मोदी जी से डर लग रहा है कि किनसे डर लग रहा है? माँ से डर लग रहा है कि मामा से डर लग रहा है? जनगणना तो हो रही है ना, इनको नाना से डर लग रहा है। समर्थन कर रहे हैं जनगणना होनी चाहिए। तो सार्वजनिक करने के लिए क्यों नहीं बोल रहे? डर हो रहा है कि मामा नाना गुस्सा जाएंगे मेरे। क्यों गुस्साएंगे? क्या डर आएंगे? अरे जिनका परसेंटेज कम होगा उसको तो अंदर से न गुस्सा आएगा, आंत में न दर्द होगा। अब डेटा आने दीजिए ना, औकात सामने आ जाएगी सबकी। जो हक और अधिकार जो गरीब वंचित का जो खा के बैठे हैं ना, वो सबको मिलेगा जवाब, ये आप समझ लीजिएगा। और सबसे पहले तो हक अधिकार चिराग पासवान जी खा के बैठे हैं। दलित का? दलितों के बड़े नेता हैं, दलितों की बात करते। चिराग पासवान जी दलित के नेता है? वाह रे वाह। कब दलित का बात किए हैं? कितने दलित के साथ खड़े हुए हैं? कितने दलित के साथ खड़े हुए हैं? बाबा साहेब को मानने वाले हैं चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी मनुस्मृति को मानने वाले हैं, बाबा साहेब को मानने वाले नहीं है, ये आप समझ लीजिए। और चिराग पासवान जी का छलबल जो दिख रहा है ना, सबको पता है कि बिहार की जनता को आप कैसे भ्रमित करते हैं, और खास करके युवाओं को आप भ्रमित करते हैं, और खास करके अपने जात वाले को भ्रमित करते हैं। पासवान समाज अब इतना बुर्बक नहीं है, ये आप समझ लीजिए। पासवान समाज उन्हीं को वोट करता है। बिल्कुल नहीं करते हैं। ठग लिए अब नहीं ठगाएंगे पासवान समाज, आप समझ लीजिए। पासवान का हक और अधिकार खा के चिराग पासवान जी बैठे ढकार मार रहे हैं। बोल रहे हैं डेटा सार्वजनिक नहीं करने के लिए। काहे? क्यों डर हो रहा है आपको? क्यों डर हो रहा है? तो इन लोगों का जो अंदर की जो दर्द था ना, वो अब निकल रही है, सामने से आ रही है। और सबसे पहला दर्द अगर किसी का सामने से निकला है तो वो चिराग पासवान नहीं कहिए उसको, चिराग पांडे कहिए उसको। हाँ, केंद्र की राजनीति में उनका मन नहीं लग रहा तो कह रहे कि बिहार बुला रहे हैं। बिल्कुल नहीं, केंद्र वो उनको सिर्फ कुर्सी से मतलब है। कह रहे बिहार बुला रहे हैं। कौन बुला रहा है? बिहार बुला रहे हैं। कोई नहीं बुला रहा है उसको। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा कौन दिया था? चिराग पासवान जी। लेकिन चिराग पासवान जी क्या किया आपको पता है? पहले बहनोई फर्स्ट, फिर बहन फर्स्ट, फिर दामाद फर्स्ट, फिर अपने फर्स्ट, फिर दलित कहाँ चला गया? और लोग का हक अधिकार कहाँ गया? क्या पासवान और दलित में और लोग नहीं थे? इनके बहनोइये थे, इनके बहने थे, इनके भाइये थे, और कोई नहीं थे। चिराग पासवान जी दलित के नाम पर समझे कि धब्बा है, वो दलित है ही नहीं। चिराग पासवान जी, अगर मेरी बात से हो सकता है कि बहुत लोगों को बुरा लगता है क्योंकि सच कड़वा होता है और सच ना बहुत चुभता है। तो सही मायने में अगर चिराग पासवान जी दलित होते तो इस तरीके की बात नहीं करते कि सार्वजनिक डेटा नहीं करना चाहिए। कि नहीं होगा सार्वजनिक? क्या नहीं होगा? छाती पर चढ़ के करवा लेंगे। क्या बात करते हैं? लालू यादव जी है ना, छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। लालू यादव जी जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्हीं के बेटा है तेजस्वी यादव जी। अब तो विशेषो राज का दर्जा दिलवा के रहेंगे, विशेष पैकेज, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लेके रहेंगे। आप देख लीजिएगा। और जिनको दर्द हो रहा है ना, उनको दर्द होने दीजिए, दवाई दे देंगे तेजस्वी यादव जी, ठीक हो जाएगा। चलिए, आपका क्या नाम हुआ?
बबीता कुमारी, जिला अध्यक्ष झंझारपुर। चिराग पासवान कह रहे हैं कि आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाने चाहिए। जातिगत जनगणना हो रही अच्छी बात है, लेकिन आंकड़े को सार्वजनिक नहीं किया क्यों नहीं आंकड़े को साझा किया जाए? इसके पीछे उसका क्या हथकंडा है वो तो बताए। और मान लीजिए वो बोल रहे हैं कि हम दलित के हैं, महादलित के नेता हैं, तो अगर महादलित के हैं तो उसको बताइए ना कि जब वो 5 सीट पे चुनाव लड़े तो 5 सीट पे किन किन दलित को दिए, किन किन को दिए? सब अंबानी अडवाणी के जैसे थे उनको मिले हैं। सांबी चौधरी को तो दिए, दलित ही है, सांबी चौधरी तो दिए, तो उनका बैकग्राउंड देख लीजिए ना। वो दलित का जो मतलब होता है, जो नीचे तबके का होता है, क्या उस हिसाब से दिया है? जैसे आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जितने गरीब गुरबा थे, मुन्नी रजक कौन थी, उनको मिला। अभी वर्तमान में भी देखिए जो उनकी अभी समता जी जो सांसद है, उनको भी देख लीजिए। आखिर अगर उस दलित को दिया जाए तब ना महीने में वो दलित की बात करे। वो तो दलित की नाम के लिए वो बोल रहे हैं कि हम दलित में हैं, लेकिन वो दलित का काम नहीं चाहते वो कि आंकड़े सार्वजनिक हो। क्या लग रहा है? अगर आंकड़े सार्वजनिक हो जाएंगे तो हो सकता है कि उनका ही टिकट कट जाए। उनका टिकट क्यों काहे नहीं कटेगा? मान लीजिए वो एक प्लेटफॉर्म उनका बहुत बड़ा है, तो प्लेटफॉर्म बड़ा है तो उस हिसाब से तो जो नीचे है, दलित में जो नीचे है, जिसका परिवार नीचे है, उनको ना दिया जाए टिकट। जो हम लगे कि ये दलित के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने लिए लड़ रहे हैं, वो अपना छवि बचाने के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बातें करते हैं वो। तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट कैसे? बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट आज बोलने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। बोलने से तो मुंह से बोलने में कुछ पैसा लगता है। आंकड़े जो है सार्वजनिक होने चाहिए। होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? सबको तो मालूम पड़े कि कितना आंकड़ा किसका है। किन कहावत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले हैं, जिनकी जनसंख्या जितनी भारी उनकी हिस्सेदारी उतनी। तो जब जनसंख्या जिनकी भारी होगी उनकी हिस्सेदारी मिलेगी, तो इसमें डर किसको है? कहाँ डर नहीं है? कोई डर नहीं है। जो हो वो जेन्युइन हो। हम लोग सत्य के साथ हैं और सच के साथ रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद की नेत्री लोग थी। आपने सुना चिराग पासवान के बयान को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।